Hey guys, welcome back. Welcome to Vedantu's J channel. How are you all? I hope all of you are doing fine. So, this is a session for all the J 2021 aspirants. Yeah, but if there are 2020 aspirants also watching this, means people who are either in 12th or have passed out from 12th standard. This is a topic from 12th standard for these guys. जो लोग अभी 11th standard में हैं उनको अभी भी इसके बेसिक्स के बारे में नहीं पता होगा. Okay, so let's start off with the session, guys. Today we are going to talk about the remaining applications of Ampere's circuital law, right guys? So last time we started our discussion of Ampere's law in the unit of magnetism. Today we are going to take it forward from here. Okay, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, so I welcome you all once again, and let me start off with my introduction. This is me, your Suri sir, and I am a passer of IIT Bombay, and on this channel I'm known as Mugambo. Why am I called Mugambo? Is because when you will crack this examination of JEE or NEET, whichever exam you are preparing for, Mugambo खुश होगा. Okay, and अगर चैनल पे नए हो तो आई थिंक चैनल पे हम कब मिलते हैं JEE 2021 एस्पिरेंट्स, तो टाइमिंग्स आर वेरी क्रूशल और मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो टाइमिंग्स नोट डाउन कर लें. हर रोज़ 9 बजे रात में वी मीट फॉर थियरी डिस्कशन. जेई फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का थियरी डिस्कशन हम लोग करते हैं, और वीक में 3 दिन हम लोग मिलते हैं फॉर MCQs डिस्कशन. ओके, विच आर दोज डेज? वी मीट ऑन मंडे, वेंसडे एंड थर्सडे 8 o'clock. Okay guys, so if you are a student who's moving to 12th standard, I want you to take a note of this time. या तो रिमाइंडर सेट कर सकते हो, या फिर अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा हाउ एल्स कैन यू एक्चुअली स्टे नोटिफाइड. ओके, ऑल्सो टू इंट्रोड्यूस यू टू योर टीचर्स, दिस इज हर्ष सर, ये आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं. दिस इज अरविंद सर, ही इज़ योर मास्टर टीचर फॉर मैथमेटिक्स, एंड दिस इज मी, योर मास्टर टीचर फॉर फिजिक्स. ओके पीपल, ऑल्सो आई थिंक आपको पता होगा कि अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब आप वेदांतु के एक ऑसम प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वेदांतु के खुद के प्लेटफॉर्म पे, इट्स एन ऑसम प्लेटफॉर्म विच वी कॉल एज वेव. वहाँ पे बहुत से बच्चे अपने जेई की प्रेपरेशन, नीट की प्रेपरेशन, और जस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, विच एवर टारगेट एग्जाम दे आर टारगेटिंग टू, they come, they study and they prepare. See what happens when you study with us on YouTube. Yes, definitely YouTube channel is very good way, a free of cost way to study. But then, as you can see, during YouTube sessions we are not able to entertain a lot of doubts here. आप टेस्ट नहीं दे पाते हो, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो while problem the solving and all the other factors which you come across, those actually, that's basically the gap which is not filled when you are just studying on YouTube. YouTube is a good way of actually learning, but if you want to go to the next level of your JEE preparation, you really want to give it a serious go, तो JEE के YouTube चैनल के साथ में you can actually take advantage of Vedantu's own platform, and I'll tell you how it is not that expensive and it's actually very fruitful for many students. तो what exactly is that platform first of all? तो वेदांतु का प्लेटफॉर्म जो है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. जो सब्सक्रिप्शन प्लान आप जिसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, वी कॉल इट वेदांतु प्रो और वी प्रो. ओके, तो प्रो जो है वो कोई बैच नहीं है. प्रो इज़ नॉट इवन अ कोर्स. प्रो बेसिकली एक सब्सक्रिप्शन प्लान है. तो जब आप वेदांतु प्रो एज अ सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो आप वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे आप आके पढ़ाई कर सकते हो. तो पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? देखो, किसी भी नॉर्मल क्लासरूम में भी वी वांट कि हमें एक टीचर क्लास में पढ़ाए, लाइव सिखाए, राइट? जैसे हम लोग क्लासरूम में जाते हैं हमारे स्कूल्स में, बिल्कुल वैसे हमें स्टडी मटेरियल्स मिले फ्रॉम द क्लासेस, और हमारे रेगुलर टेस्ट होते रहें और हम कहाँ पे सही हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, वेयर एग्जैक्टली वी नीड आर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, वो सारी चीज़ें हमें पता लगे. तो देखो यार, ये तो डेफिनेटली मिलना ही है, राइट? इसके बिना हमारी जो प्रेपरेशन है जेई की वो कंप्लीट नहीं है. तो ये तो गिवन है, ये तो होना ही है, ये तो मिलना ही है. बट देन वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने से मुझे क्या बेनिफिट है एज अ स्टूडेंट? सो एडिशनल बेनिफिट्स आर द रियल
यू नो ऑसमनेस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो जब आप वेदांतु प्रो ज्वाइन करते हो तो व्हाट हैपन्स गाइस, आप जो है एक लॉन्ग टर्म बैच के साथ में जुड़ जाते हो। सबसे पहले तो इस लॉन्ग टर्म बैच में आप अपनी जेई या नीट की प्रिपरेशन को पूरे 1 साल 2 साल अकॉर्डिंगली आप जिस भी स्टैंडर्ड में अभी हो उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। उसके अलावा बहुत बार क्या होता है कि क्लास में तो अभी जो चैप्टर चल रहा होता है वो मिडल ऑफ द पोर्शन पे है, और जो स्कूल में हमारा यूनिट टेस्ट आते हैं कभी कभी वो मान लो बिगिनिंग ऑफ द फिजिक्स चैप्टर्स में से एक है, तो तब हमें टाइम भी कम होता है और हमें अच्छा स्कोर भी करना होता है। तो उस समय हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि कोई हमें बस बिठा के पढ़ा दे और हमारा सिलेबस कंप्लीट करा दे, वापस से रिवाइज करा दे बहुत अच्छे से। तो जो माइक्रो कोर्सेज हैं गाइस, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है उसके लिए। और सबसे अच्छी बात, माइक्रो कोर्स जो कि एक सब्जेक्ट वाइज नहीं सिर्फ चैप्टर वाइज भी होते हैं, तो ये जो है लाइव कोर्सेज होते हैं वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे। मीन्स व्हाट, आप कभी भी वेदांतु प्लेटफॉर्म पे अगर प्रो सब्सक्राइबर हो तो आपको बहुत सारे लाइव कोर्सेज आप फ्री में एक्सेस कर पाते हो। आई शुड नॉट से फ्री, रादर यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द माइक्रो कोर्सेज, जहाँ पे आप किसी भी चैप्टर को, ऑनगोइंग चैप्टर को लाइव एज अ लेक्चर अटेंड कर सकते हो। ओके उसके अलावा जब टाइम आएगा आपको ज़रूरत होगी तो आप क्रैश कोर्स का हिस्सा भी बन जाते हो। वन ऑफ द वेरी ऑसम थिंग इज कि यू कैन बिकम पार्ट ऑफ एन इंग्लिश और अ हिंदी एज अ लैंग्वेज बैच। मीन्स इफ़ यू वांट टू गेट इनटू अ बैच जहाँ पे टीचर्स हिंदी में सिखा रहे हैं तो आप उस बैच में जा सकते हो। इफ़ यू आर अ पर्सन हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, यू कैन गेट इनटू अ बैच वेयर टीचर इज टीचिंग ओनली इन English, right guys? Also the point which I always mention and I feel envy because हमारे टाइम पे ये नहीं पॉसिबल होता था, is to study from the teachers of your choice, right guys? That's quite easily possible on Vedantu's platform. Okay, in fact guys, अगर आप फिजिक्स मुझसे सीखना चाहते हो वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे तो आप आ सकते हो, मेरे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। मैथमेटिक्स आप अरविंद सर से सीख सकते हो, हर्ष सर या लव सर से आप केमिस्ट्री के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, राइट गाइस? तो ये वो प्लेटफॉर्म है जिसे हम बोलते हैं वेव प्लेटफॉर्म। ओके, और इस प्लेटफॉर्म पे कुछ इस तरह से टीचर्स आपको सिखाते हैं। दिस इज़ वेयर यू नो यू विल बी एबल टू सी द टीचर। जैसे आप पुलकित सर को यहाँ पे एक लेक्चर लेते हुए देख रहे हो। ओके, चैट से बच्चे लाइव इंटरेक्ट कर पाते हैं आपस में भी और टीचर से भी। और Q&A पैनल जो होता है, यहाँ पे आप डाउट्स पूछते हो और इंस्टेंटली आपके डाउट्स रिजॉल्व होते हैं। ओके, और ये जो है ये है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। एज आई सेड, हम किसी भी क्लास में जाते हैं तो हमें लाइव क्लास चाहिए होता है, कोई टीचर हमें सामने सिखाए, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है। ओके गाइज, सो आई होप दैट इट्स quite easily understandable that what makes Vedantu Pro better than conventional classes, and that's why I prefer to call it a one stop solution, क्योंकि आपको एक ही जगह पे आपके जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखाई देती हैं। ओके, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ये उसका लिंक है vdnt.in/ytpro। ये लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के, वहाँ पे जाइए, आप क्लिक करो। वहाँ पे क्लिक करने के बाद में ऑल यू हैव टू डू इज सेलेक्ट योर स्टैंडर्ड कि आप कौन से क्लास को ज्वाइन करोगे, 11th स्टैंडर्ड या 12th को, आप कौन से एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो, नीट या फिर जेई एग्जामिनेशन, अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर लेते हो। और उसके बाद में ऑल यू हैव टू डू इज़ सेलेक्ट योर सब्सक्रिप्शन प्लान। आप मंथली प्लान से लेकर क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली कोई भी एक सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो। ओके, अगर आप स्टार्टिंग में ट्राई करके देखना चाहते हो तो यू कैन ट्राई विद अ 1 month सब्सक्रिप्शन प्लान, बट इफ़ यू थिंक दैट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम, कोविड टाइम में बाहर जाके वैसे भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो ऐसे में अगर घर बैठे ही साल भर हमारी पढ़ाई हो सकती है तो वाई नॉट, देन यू कैन गो फॉर एन एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान। एंड ऑब्वियसली एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान लेने पर आपको फीस बेनिफिट्स अकॉर्डिंगली उतने ही ज़्यादा मिलते हैं। अराउंड 62% विल बी द fees benefits if you go for an annual plan. Okay guys, so I hope that's a call that you can take accordingly, and if you join now you can avail an additional 15% discount for that while enrolling. Remember to put this code, that is SMPRO। अगर आप ये कोड पुटअप करोगे तो आपको एडिशनल 15% डिस्काउंट और मिल जाता है। ओके गाइज, सो आई होप नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर फॉर यू। तो एज आई सेड, यूट्यूब चैनल पे बने रहो, ये तो ऑब्वियसली चलता ही है और दिस इज़ वन ऑफ द गुड वेज ऑफ कंटिन्यूइंग योर प्रिपरेशन, रिवाइव करने के लिए अपने प्रिपरेशन को। पर अगर
और ज़्यादा सीरियस और भी ज़्यादा फीचर्ड वे में पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली वेदांतु प्रो ट्राई कर सकते हो. ओके. और एज आई सेड इन द बिगिनिंग ओनली, अगर आप टाइम टेबल याद नहीं रख पाते हो, इफ़ इट हैपन्स विद यू दैट यू मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ माई सेशंस और हर्ष सर और अरविंद सर के सेशंस मिस हो जाते हैं, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and press the bell icon. Okay, because the moment you press the bell icon, you will start getting the notification from the YouTube channel itself. Okay, तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि टाइम टेबल्स क्या हैं. You will get the notification. कभी कभी सेशंस जो आउट ऑफ टाइम भी होते हैं वो नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे. ओके, कूल गाइस. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अनदर एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. और आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलेनॉइड और टोरॉइड की. ओके, सो सोलेनॉइड और टोरॉइड जो हैं दे आर बेसिकली करंट कैरिंग वायर्स गिवन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप. सो व्हाट यू सी हियर, it's more like a spring, but this spring will carry current. So maybe current will enter from here and will leave from here, and multiple rings are being formed. So this particular shape of the coil is called as solenoid. Okay, and this one which you see कि है तो solenoid ही, लेकिन हमने उसे भी एक circular section में डिज़ाइन कर दिया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक toroid. Okay. Now the interesting part is we know that for a ring the magnetic field lies around itself in the close vicinity of it. So यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे rings arranged होते हैं, they are closely wound. In fact जो windings होती हैं, usually you might have heard about the windings, जो हमारे motors होते हैं, ceiling fans होते हैं, उनके अंदर copper wires की winding की जाती है. Those windings are more or less a type of solenoid or a toroid. Okay guys, so what happens because of this, you will have magnetic field lying or created around the arrangement of solenoid or toroid, and Ampere's law की help से हम वही पता लगाना चाहते हैं कि magnetic field का strength क्या होगा, how it is going to get dependent on the value of the current which is flowing, how it is going to be dependent upon the number of turns of the coils which you are creating here, will it depend upon the medium or not. सो गाइज लेट्स स्टार्ट. बात करते हैं सबसे पहले सोलेनॉइड के बारे में. तो सोलेनॉइड जो होता है इट इज़ अ वेरी क्लोजली पैक्ड मल्टीपल नंबर ऑफ coils placed together. Okay, so we can in short to define it we can say that it is an arrangement where you have multiple coils closely packed. So when I say multiple coils, it is actually a single coil which has multiple turns and they are very compactly placed. So effectively the magnetic field, as you can see, this is more or less like a ring or multiple rings being placed. The magnetic field only exists inside the core of the solenoid. Okay, and that too along the axis of the solenoid over here. So magnetic field ideally for a coil, when we look at, say if this is a coil which is carrying some current, then magnetic field is existed in a way that it actually forms multiple loops around the coil also, like this. So for a single coil you will always have multiple magnetic field loops being formed. As you know that magnetic field is formed in the form of loops. तो अगर circular cross section जो है उसे हम छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करता हूँ तो उसको राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो उसके चारों तरफ रिंग्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं. बट दिस इज द केस फॉर अ सिंगल करंट कैरिंग कॉइल. बट इफ यू आर डीलिंग विद collection of such coils which are placed very closely to each other, then what happens, the effective magnetic field lies only towards the central part of it, means you can say towards the axis of the coils here together. So if you consider that this is where the solenoid core is, then magnetic field lines will effectively exist only inside the core, and outside the core of solenoid the magnetic field lines will be cancelling out each other, because of which we can say that B external or B outside, okay, B outside will be equal to 0 for a solenoid. Okay,
I can give you a practical example of this. If you would have ever seen a heater, there is a device which is used to heat मल्टीपल यूटेंसिल्स, बहुत सारे यूटेंसिल्स को हीट करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल हीटर होता है विच इज़ अ फ्लैट सरफेस जिस पे कॉइल्स होती हैं और उसके ऊपर हम मेटालिक बर्तन रख सकते हैं और उससे बिकॉज ऑफ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस बहुत सारी हीट जनरेट होती है और जो भी चीज़ हम हीट करना चाहते हैं वो कर पाते होते हैं. बट द थिंग इज़ वेन एवर वी प्लेस अ मेटालिक यूटेंसिल, कोई भी मेटालिक यूटेंसिल्स को अगर हम उसके ऊपर रखते हैं तो metal is not attracted or repelled by the magnetic field. It is not attracted by the metallic field, electric magnetic field which is being possibly or theoretically being created by the solenoid over there. Okay, so that's a practical proof that magnetic field will only exist inside the core of this solenoid over there. Okay, तो चलो पता लगाते हैं कि magnetic field होगा कितना. तो वही पता लगाने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक एम्पियर्स लूप कंसिडर किया है. This ABCD is your Ampere's loop and the magnetic field is only existing inside the core of the solenoid. This is a interior part of this and B out is 0. So this B which is inside the core of the solenoid is what we are interested in finding. Ampere's loop की जो length है CD वो L है और BC length की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. I'll tell you that how. तो हम लोग जब find out करेंगे तो we'll say that the total number of turns which are lying in this length, say those total number of turns are n in this length. Okay, तो अगर हमें इंटीग्रल b डॉट dl पता लगाना है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ और एक्सप्रेशन ऑफ दैट, तो ये सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें 4 इंटीग्रेशंस करने पड़ेंगे. As you can see that there are portions AB, BC, CD and DA. So if I do that integration for B into DL portion of part AB, then DL portion will be along the same direction. So angle between them will be cos of 0 degree, right? And if I speak about portion B to C, B dot DL will have angle as 90 degree. Why? As you can see that DL element will be along B to C and magnetic field will be perpendicular to it. Okay, and similar thing will happen for the case D to A. ये जो दोनों portions हैं, इन दोनों ही portions में DL element या पूरा length magnetic field से perpendicular है. And when we speak about the portion C to D, the value of magnetic field itself is 0. Okay, so means what? यहाँ पे cos 90 0 वैल्यू बना देता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर 0 है in the portion CD. So effectively I am left with only this portion. Okay, and this entire should be equal to the value should be equal to mu naught into I enclosed. So total current जो enclose होगा, all these blue dots that you are seeing, they are basically the current elements or total current which is flowing, and total number of loops which are enclosed are n. So total current enclosed becomes n into I, and this is equal to B into integral of dl for AB portion, and the length as I said is L. That means this integration will be B into L only. So guys, the value of magnetic field inside the core of the solenoid comes out to be mu naught Ni divided by L, right? And mu naught Ni by L में जो N by L portion है, that is total number of turns per unit length, and that is why we say that the magnetic field which has come out to be mu naught N by L into I, we can write it as mu naught into small n into I, and we define small n as number of turns per unit length. So for a unit length or 1 centimeter length or 1 meter length of a solenoid, how many number of turns are there in the coil or in the solenoid? This is what basically it works for when we are speaking about a solenoid which usually is considered to be of infinite or a very large length. Okay guys, so if possible ये expression याद रखना है, mu naught into n into I, where n is the total number of turns per unit length. Okay, cool. Now when we speak about Ampere's law for a toroid, then in that case first of all have a look at this. जो solenoid पहले यहाँ पे था उसे हमने bend कर दिया in the form of a
रिंग काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. सो अब जो बेस है या कोर है जिसके ऊपर हमने वायर को वाइंडिंग में कन्वर्ट किया है, दैट इटसेल्फ इज बेसिकली सर्कुलर. तो टोरॉइड जो है उसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस अलग होगा, और हम जो रेडियस के साथ वर्क करेंगे दैट इज़ द एवरेज रेडियस ऑफ इट. तो ये जो ब्लू वाला सर्कल आप देख रहे हो दैट इज़ बेसिकली व्हाट वी कॉल एज आर एम्पेयर्स लूप. ओके, सच दैट जो कॉइल हैं सारी, उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में एम्पेयर्स लूप हमने कंसिडर किया है. तो अगर मैं कहीं भी एक डीएल एलिमेंट कंसिडर करता हूँ, तो डीएल एलिमेंट और बी के बीच में जो एंगल है b इंटू डी एल इंटू कॉस ऑफ थीटा जो है, दैट थीटा इज एक्चुअली 0 डिग्री. दैट मीन्स इट इज इफेक्टिवली गोइंग टू बी b इंटू डी एल. ओके, तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं b इंटू डी एल को, तो हमें इंटीग्रेट करना है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई. ओके, स्मॉल आई से ही लिख रहा हूँ मैं. ओके पीपल, वेयर कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और I से मल्टीप्लाई करने पर टोटल अमाउंट ऑफ करंट विच इज इनक्लोज्ड इन द एम्पेयर्स लूप हमें पता लग जाता है. तो B इंटीग्रेशन ऑफ DL विल बी इक्वल टू म्यू नॉट NI, एंड दिस amperes loop, the blue amperes loop that you see has a radius r, so its integration will go till 2 pi r. That means B into 2 pi r is equal to mu naught Ni, and magnetic field inside the core comes out to be mu naught Ni divided by 2 pi r, or you can also write it as mu naught Ni by the length of the toroid, means the circumference of the toroid. Any of the formulas can work, you can keep it in mind. Okay, if the total number of turns per unit length is given to you. Okay, thing which is important is that as solenoid did not have any magnetic field outside, similarly the magnetic field inside the core portion will be 0, and over here also the magnetic field will be 0. The outside portion of a toroid will not have any magnetic field lines escaping, especially because the coils are very closely wounded. They are very very compactly packed, because of which the outer magnetic field lines of all the coils are cancelling out each other. Okay, so please remember these two expressions, mu naught Ni for a solenoid where n is number of turns per unit length, small n की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे mu naught capital Ni upon the length which is 2 pi r in this case. Okay, r is the average radius here. Okay, cool. चलो, तो कुछ examples solve करते हैं based upon solenoid and toroid. पहला क्वेश्चन है, this says that we have a solenoid of 1.5 meter length and 4 centimeter diameter, it possesses 10 turns per centimeter. A current of 5 amperes is flowing through it, so the magnetic induction at the axis will be how much. तो solenoid है, उसका magnetic field पता लगाने बोला है. magnetic field का फॉर्मूला अब तक हमें याद हो गया होगा, म्यू नॉट इंटू Ni होता है. okay? तो म्यू नॉट जो होता है दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें निकालना है, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर. ऑप्शंस देख सकते हो आप, टेस्ला और गॉस दोनों में है, तो मैं टेस्ला में वर्क करने की कोशिश करूँगा. दैट मीन्स SI यूनिट, इफ विल रिक्वायर विल कन्वर्ट इट इनटू CGS यूनिट लेटर ऑन. तो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 10 पर सेंटीमीटर हैं, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसे 10 टू द पावर 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर 1 सेंटीमीटर के लेंथ में 10 टर्न्स आ गए हैं, तो ऑब्वियसली 1 मीटर बनाने के लिए मुझे उसे 100 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली 100 टाइम्स टर्न्स और आ जाएंगे. सो दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 100. यू कैन लुक एट लाइक दैट. ओके, एंड द करंट दैट इज फ्लोइंग इज 5 एम्पेयर. इन शॉर्ट, ये जो लेंथ वाला वैल्यू है और जो डायमीटर दिया हुआ है उसके रिंग्स का सोलेनॉइड के, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, उसे यूज़ नहीं करना है हमें. ओके पीपल, कूल. सो 4 5s are 20 into pi into 10 to the power -7 plus 3 is what I'm seeing here. So this is 20 pi into 10 to the power -4, और भी अच्छे से लिखूँ तो 2 pi into 10 to the power -3 Tesla is the answer that I'm getting. Do we have an option like that? Yes, option A itself is 2 pi into 10 to the power -3 Tesla, और 2 pi milli Tesla भी इसे बोल सकते हैं. ओके गाइस, कूल. तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बन सकते. यू विल सी दैट आज जो सॉल्व करने वाले हैं हम क्वेश्चंस भी.
सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि वी हैव अ लॉन्ग सोलेनॉइड विच इज फॉर्म्ड बाय वाइंडिंग 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, अगेन पर सेंटीमीटर है, ऑप्शंस एम्पेयर में यानी कि ऐसा यूनिट में काम होने वाला है. द करंट नेसेसरी टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 मिली टेस्ला इनसाइड द सोलेनॉइड विल बी हाउ मच. तो अगेन B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और हमें I का वैल्यू पता लगाना है. तो B जो है वो हमें दिया हुआ है 20 मिली टेस्ला, तो दैट इज 10 to the power -3 मल्टीप्लाइड टू 20. Then mu naught is 4 pi into 10 to the power -7, and number of turns will be 20 into 10 to the power 2 into I. Why did I multiply with 10 to the power 2? Exactly वही लॉजिक कि अगर 1 सेंटीमीटर में 20 टर्न्स हैं तो 10 सेंटीमीटर में 200 होंगे, और 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर में 2000 हो जाएंगे, एंड दिस इंटायर थिंग इज 2000 here. Okay, awesome. So 20 and 20 get cancelled. I have 10 to the power -3 equal to 4 pi into 10 to the power -5 into I. तो I का वैल्यू आ जाता है 10 to the power 5 into 10 to the power -3 divided by 4 pi, और simply 100 by 4 pi, which is 25 by 3.14. एक गेस्टिमेट से भी देखेंगे तो 25 इज क्लोज टू 24 डिवाइडेड बाई 3, तो 8 के आसपास ये वैल्यू आनी चाहिए. सो नियरली वी कैन से दैट दिस आंसर विल कम आउट टू बी 8 एम्पियर्स. ओके गाइज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 8 एम्पियर्स. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. यहाँ पे हमें बोला है कि वी हैव अ लॉन्ग सोलेनॉइड विच हैज़ 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर्स. तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? तो टेस्ला की जगह हम उस यूनिट को वेबर पर मीटर स्क्वायर्स भी लिख सकते हैं. ओके, सो गाइज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B, विच इज नथिंग बट म्यू नॉट एन आई वंस अगेन, विच इज 4 पाई इंटू 10 to the power -7. n का वैल्यू है 200 पर सेंटीमीटर है, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और करंट का वैल्यू है 5/2. Okay, so we have 2 cancelling this 200 by 100 times. 4 pi multiplied with 5 will give me 20 pi into 10 to the power -7 plus 4, or I have 20 pi into 10 to the power -3, or I can say 2 pi into 10 to the power -2, जिसे हम लिख सकते हैं 6.28 into 10 to the power -2 टेस्ला और वेबर per meter square. Okay guys, that means as per the options we have answer as option B, 6.28 into 10 to the power -2 Weber per meter square. Cool. Next one, this says that a long solenoid carrying a current produces a magnetic field B along its axis, and if the current is doubled and the number of turns per centimeter is halved, तो current को double करना है और small n को half करना है, तो value of magnetic field का क्या होगा? तो if I look at B as mu naught ni, then B dash will be equal to mu naught n/2 into 2I, right, which tells me that this value is mu naught ni only. Means what? B dash is nothing but equal to the original value of the magnetic field. Okay, that means the correct answer very simply comes out to be option A. Okay, next one. A toroid has a core of inner radius 20 centimeter, outer radius is 22 centimeter. That means average radius becomes 21 centimeter, and around which we have 4200 turns of a wire which are wound around it. If the current in the wire is 10 amperes, what is the magnetic field inside the core, outside the toroid, and in the empty space surrounding the toroid? तो देखो यार, बिना सॉल्व किए ही बता देते हैं. आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, इनसाइड जो वो सर्कुलर पोर्शन था वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है. ये वैल्यू तो हमें पहले से ही पता थी. यहाँ पे हम देख चुके हैं कि इन द इनर पोर्शन एंड इन द आउटर पोर्शन द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी 0. सो दैट्स वाई आंसर टू ऑप्शन B and C इज डेफिनेटली 0 इन द एम्प्टी स्पेस एंड आउटसाइड द टोरॉइड बोथ. तो अब बस हमें A पोर्शन को आंसर करना है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो है म्यू नॉट इंटू कैपिटल N इंटू आई अपॉन 2 पाई आर. ओके, और R का जो वैल्यू है वो एवरेज ऑफ 20 एंड 22 है, विच कम्स आउट टू बी 21 सेंटीमीटर, और आई कैन से 21 इंटू 10 to the power -2 मीटर्स. ओके, सो एक काम करता हूँ मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, सो दैट दिस लुक्स लाइक 2 इंटू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एन आई बाई आर, राइट। इससे बेनिफिट, अब मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को डायरेक्टली लिख सकता हूँ एज 10 to the power minus 7. Number of turns are 4200. Current is 10 amperes and radius is 21 into 10 to the power minus 2 centimeters. तो 21 जो है 4200 को कैंसिल करेगा 200 times, and I will see that this is 2 2s of 400 into 10 to the power minus 7 becomes minus 6 with this 10 over there, and this comes in numerator becomes plus 2. So I see 4 into 10 to the power minus 6 plus 4, or simply 4 into 10 to the power minus 2 Tesla, or if you want we can also call it 40 millitesla as the magnetic field inside the core of the toroid. Okay people, I hope that's easily understandable to everyone. Answer comes out to be 40 millitesla. B और C का आंसर तो 0 है. Okay, now this one, it says that a solenoid has 200 turns per centimeter and it carries a current I. The magnetic field is 6.28 into 10 to the power minus 2. Another solenoid has 100 turns per centimeter और उसमें जो current है that is I by 3. So what will be the magnetic field at its center? तो magnetic field का फॉर्मूला तो हमें मालूम है म्यू नॉट एन आई होता है. तो पहले में जो पता लगाना है बी डैश, उसके लिए लिखता हूँ म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स. अगर 100 को मैं n से रिप्रेजेंट करता हूँ और करंट I by 3 है, तो पहले वाला जो वैल्यू हमें गिवन है उसको b बोल देते हैं, एंड दैट इज म्यू नॉट इंटू 2n. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स उसमें डबल है, 200 है, एंड करंट इज I. तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, म्यू नॉट कैंसिल, n कैंसिल, I भी कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी 1 by 6. मीन्स आई कैन क्लियरली से b डैश इज इक्वल टू b by 6, which means this is 6.28 into 10 to the power minus 2 divided by 6. तो नियरली हमें देखिए रहा है कि आंसर 10 to the power minus 2 के आसपास ही होगा सिर्फ. तो 1.05 सब में कॉमन फैक्टर है, डिवाइड भी करने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 10 to the power minus 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, which makes option A as the correct answer. Okay guys, very simply you got this. So as I said, जो सोलिनॉइड और टोरॉइड के केसेस हैं दे आर वेरी सिंपल. ऑल यू हैव टू रिमेंबर गाइज फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन दैट मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलिनॉइड is going to be B equal to mu naught into Ni, where small n is the number of turns per unit length, and for a toroid all you have to do is mu naught capital N into I divided by the length of the toroid, or which can be also said as 2 pi r. Okay, so in the homework question all you have to do is find out the value of the permeability. Mu का value हमें पता लगाना है for a toroid in which current is given, number of turns भी given है, उसकी length भी given है, और कितना magnetic field है उसके अंदर वो भी हमें बता के दिया है. all you have to find out is the relative permeability, मतलब mu r तुम्हें solve करके value निकालना है. obviously म्यू नॉट का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, और मैं सिर्फ एक ही चीज़ बता सकता हूँ दैट म्यू विल बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, ये हमें पुट करना होगा. तो टोरॉइड के म्यू नॉट की जगह पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा म्यू इंटू एन आई बाई एल. ओके, और म्यू को आपको लिखना पड़ेगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और म्यू आर जो है वो वैल्यू क्या होगी ये पता लगाना है. ओके गाइज, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. Where will you tell me the answers? Obviously in the comment section of this video. इस वीडियो के नीचे जो comment section है अपने answers as option A, B, C, D वहाँ पे मुझे आप बता सकते हो, and then later on I'll get back to you with the correct answers. Okay, so guys, before we sign off, जितने लोग चैनल पे नए हैं, all are new students, जिन्होंने पहले के lectures मिस किए हैं, अगर आप पहले के lectures को cover up करना चाहते हो तो you don't have to study by yourself. You can watch my sessions of this particular series, इस series में जिसमें हम 2021 को टारगेट कर रहे हैं, राइट? तो कैसे हम उसे कवर अप करेंगे? For all the students, have a look at this guys. All you have to do is look for this playlist that I'm talking about. What's the name of the playlist?
इट्स कॉल्ड जीत लो 2021 और ये आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे. वेदांतु जेई चैनल इज़ द नेम. ओके, दैट्स आवर जेई चैनल. और इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके यू हैव टू लुक फॉर द प्लेलिस्ट ऑफ जीत लो 2021. इफ़ 2022 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग तो 2022 यानी कि 10th to 11th जो मूविंग स्टूडेंट्स हैं 11th स्टैंडर्ड के लिए भी ऐसी एक सीरीज़ चल रही है, वो लोग भी वैसे ही कवर अप कर सकते हैं. ओके गाइज, ऑल्सो 2020 स्टूडेंट्स को भी हम ऐसे अकेले नहीं छोड़ते हैं. वी हैव फॉर जेई 2020 स्टूडेंट्स, अगर पहले का कोई क्रैश कोर्स मिस किया है तो अभी भी चांस है. इस मंडे से 10th of August से आई थिंक द लास्ट बैच ऑफ क्रैश कोर्स इज स्टार्टिंग. क्रैश कोर्स में यू आर गेटिंग लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, रैंक बूस्टर सेशंस, परफॉर्मेंस एनालिसिस और कोई भी सेशन कितनी बार भी रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो और एन अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग भी होता है वहाँ पे. तो यार अगर अभी भी अपने जेई प्रिपरेशन के लास्ट लैप में पहुँचे नहीं हो और पहुँचना चाहते हो और उसे एकदम परफेक्ट करना चाहते हो, assuming that you are serious about your JEE preparation and let's believe that एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर के मंथ में, तो all I can say guys, you have roughly 1 more month with you. और उस एक महीने को सबसे अच्छे तरीके से अगर यूज़ करना चाहते हो, यूटिलाइज़ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली जेई क्रैश कोर्स could be the game changer for you. Okay, तो कैसे ज्वाइन कर सकते हो? ऑल यू हैव टू डू इज़ गो ऑन दिस लिंक. ये लिंक जो है ये कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. ठीक है, वैसे तो बहुत ही सिंपल सा लिंक है, याद भी हो जाता है, राइट. इट इज़ vdnt.in/JEECCE. ओके, तो इस लिंक पे जाना है और वहाँ पे एनरोल करने से पहले मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग दिस कोड दैट इज़ SMCC, क्योंकि उससे आपको एडिशनल फीस बेनिफिट मिलता है. आई थिंक अराउंड 2000 रुपीज़ और ऑफ हो जाते हैं. तो जो क्रैश कोर्स है वो आपको मिल जाएगा फॉर जस्ट अंडर 3000 रुपीज़. सो इफ़ यू थिंक दैट यू नीड दिस गेम चेंजर देन डेफिनेटली गो फॉर इट. ओके, और बाकी के स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर स्टिल नॉट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आने के क्या बेनिफिट्स हैं वैसे, you obviously get the solutions of the assignments which we share here on the link. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, स्टडी मटेरियल भी मिलता है और डेली अपडेट्स भी वहाँ पे मिल जाते हैं. एक और तरीका. ओके, तो लिंक जो है वो वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. क्लिक करो, वेदांतु का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो. इसके लिए आपके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप होना चाहिए. ओके गाइज, कूल देन. आई होप you guys enjoyed the session. अगर सेशन में मज़ा आया, if you enjoyed this session of solenoid and toroid with me, तो मुझे बताओ by pressing the like button और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो. apart from that, अगर आप नए हो, I want you people to subscribe to the channel right now and press the bell icon as well, so that whenever your Mogambo comes live, you get the notification. Okay people, so with a promise to see you all soon, I'll take your leave. Till then, take care, keep smiling. Bye-bye.